मित्रों नमस्कार। पहला मीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आने वाले डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में बात करूंगा। इनकम टैक्स एक्ट एबोलिश हो जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा अब इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट इज बीइंग एबोलिश। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 से लागू करने का सरकार का विचार है। व्यापारियों को जीएसटी देना हो रहा था, स्टेबल करने में से समय लगा और अब अप्रैल 2025 अगला जो बजट है सरकार को, इसमें ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है इस पे लागू करने का विचार है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स कोड, क्या है, व्हाई इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स से अलग कैसे है, ऑन और आफ्टर अप्रैल 2026 के बाद लागू होने की पूर्ण संभावना है। तब तक जो भी विद्यार्थी हैं कमिंग एग्जामिनेशन में उनको इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही आएगा। एग्जाम्पशंस डिडक्शंस बहुत सारे थे इसमें। पुराना कानून था इनकम टैक्स एक्ट, बहुत पुराना। इसको रिप्लेस करके डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का गवर्नमेंट का विचार है। और ये इनकम टैक्स एक्ट चूंकि पुराना हो चुका था, इसकी जगह इन्होंने इसको सिंप्लीफाई करके, जैसे जीएसटी को भी कह रहे थे कि सिंप्लीफाई किया गया, उसी तरह सरकार ने इस डायरेक्ट टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करने का विचार किया है। सबसे पहले 2009 में ये कानून का ड्राफ्ट रखा गया था, जो 2010 में रखा गया। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स ड्राफ्ट 2025 का है। तो ये 6 माह के अंदर मोस्टली सिंप्लीफाइड होकर आगे अब 2025 के अप्रैल में लागू होने की पूर्ण संभावना है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट की तरह रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दो कैटेगरी रखी गई हैं। ओनली इसमें फाइनेंशियल ईयर रहेगा और मंथली एम्प्लॉयमेंट, इनकी जो स्कीम है इनकम फ्रॉम रेजिडुअरी सोर्सेज जो है, टैक्स ऑडिट इसमें जो है कैन बी डन बाय सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, और सीए में विद्यार्थी जो सीए में कर लेंगे वो कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट में जैसे 298 सेक्शन, सेवरल सब सेक्शंस थे और 14 शेड्यूल थे, क्लॉजेज थे। अब डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में 319 सेक्शंस और 22 शेड्यूल रखे गए। टीडीएस इसमें हर इनकम पर कटेगा। आईटीआर इसमें ज्यादा फाइल होंगे। गवर्नमेंट का विचार है कि 1% लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल तो कर देते थे, लेकिन 1% गवर्नमेंट में टैक्स का कलेक्शन होता था। अब 7.5% लोग इसमें टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कोड आने पर दें। डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनियों का टैक्स भी इसमें रेट सेम हो जाएगा। सैलरीज एम्प्लॉय के लिए ये अच्छी खबर है, ऐसा बताया जा रहा है। रिड्यूस होगा, काफी कम हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ये कुछ चीजें आपको डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 जो आने वाला है उसके बारे में जानना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मेरा एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से है। कृपया उस चैनल को भी देखिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। नए नए विषयों पर आपको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।